हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि एनआईओएस की तरफ से जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या डिसाइड किया गया है, कितनी एक्चुअल फीस एनआईओएस लेता है हर बच्चे से एडमिशन के लिए, और तरह तरह की जो चीज़ें हैं उन सब का यहाँ पर एक ब्यौरा दिया गया है। और ये वर्ष 2024 की नवीनतम सूचना है जो कि एनआईओएस के द्वारा अपने नोटिफिकेशन में जारी की गई है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए और अच्छे से अपनी चीज़ों को आप जान पाएंगे कि क्या क्या आपकी फीस होती है। अब मैं बात करता हूँ कि स्ट्रीम 1 में क्या फीस होती है। देखो, स्ट्रीम 1 का एडमिशन होता है, ये सामान्य रूप से सब बच्चों के लिए होता है। यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th की यहाँ पर इन्होंने अलग अलग चीज़ों में यहाँ पर इसको डिफाइन करा है। तो हम लोग बारी बारी समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो क्लास 10th में एडमिशन ले रहा है और वो जनरल कैटेगरी का है, तो उसकी फीस क्या बनेगी यहाँ पर 2324। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मेल कैंडिडेट है, कोई भी लड़का है और वो सामान्य जाति का है, उसके पास कोई भी किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है, किसी भी तरीके का आरक्षण का उसके पास नहीं है, तो उसकी फीस यहाँ पर बनती है 2340 रुपए, जो कि एनआईओएस की तरफ से ली जाती है। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी लड़की है, सामान्य रूप से केवल वो लड़की है, उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसकी फीस एनआईओएस लेता है 1890 रुपए। साथ ही साथ कोई थर्ड जेंडर है तो उसकी फीस भी 1890 ही एनआईओएस लेता है। क्लियर। ये सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए था। केवल लड़की होने के नाते यहाँ पर उनको रिबेट दिया जा रहा है, या थर्ड जेंडर होने के नाते रिबेट दिया जा रहा है फीस में, जो कि 1890 है। और अगर कोई लड़का है तो उसकी 2340 फीस है। क्लियर। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 10वीं में ही फीस क्या है एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी फीस बनती है 1560 रुपए। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी, उसमें अगर 12वीं की बात करें, इसी तरीके से अगर 12th में कोई लड़का एडमिशन लेता है तो उसकी फीस बनती है 2600 रुपए। वहीं अगर कोई लड़की लेती है 12th में एडमिशन तो उसकी फीस है 2150 रुपए। क्लियर। केवल लड़की होने के नाते उसको फीस में यहाँ पर एक छूट दी जाती है, जो कि 2150 रुपए उसकी फीस बन जाती है। वहीं अगर कोई थर्ड जेंडर है तो उसकी फीस भी यही है। अब आ जाती है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए। इसमें सब आ गए, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, मतलब महिला है या पुरुष है। अगर उनके पास एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन या डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन वाली कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं तो उनकी फीस बन जाती है 1690 रुपए। तो आपको अपनी कैटेगरी देखनी है कि आप किस वर्ग के हैं, आपने उस हिसाब से अपना यहाँ पर परीक्षा शुल्क का, या जो ये आपका प्रवेश शुल्क है, एडमिशन फीस है, वो आपका ये यहाँ पर निर्धारित किया गया है एनओएस की तरफ से। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। ये तो थी 10वीं की बात जो हमने अभी तक करी। अब मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा था ये वाली 12th की। ठीक है, ये भी आप समझ गए। तो ये 10वीं की बात थी अभी तक, और ये हमने 12वीं की बात समझी थी। अब हम यहाँ पर समझेंगे डुअल एनरोलमेंट की फीस एनआईओएस क्या लेता है, या जिसे हम पार्ट एडमिशन कहते हैं या टीओसी वाला एडमिशन कहते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, देखो, अगर कोई स्टूडेंट डुअल एनरोलमेंट में एडमिशन ले रहा है। अब डुअल एनरोलमेंट क्या हुआ, देखो, कोई बच्चा ऑलरेडी 10वीं या 12वीं किसी और स्कूल से कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, लेकिन वो साथ साथ चाहता है कि भाई मुझे एनआईओएस से भी किसी एक दो सब्जेक्ट को ऐड कराना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा 12th कर रहा है लेकिन उसके पास मैथ्स नहीं है, वो चाहता है मुझे मैथ्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके सब्जेक्ट में तो मैथ्स है ही नहीं रेगुलर स्कूल में, तो वो क्या करेगा, साथ साथ एनआईओएस में डुअल एनरोलमेंट में फॉर्म भर देगा। यहाँ पर उसके पास 4 सब्जेक्ट लेने की फैसिलिटी होती है, वो 4 सब्जेक्ट ले सकता है। तो यहाँ पर क्या फीस डिसाइड की गई है एनआईओएस की तरफ से, 10वीं या 12वीं की जो फीस है पर सब्जेक्ट की वो 620 रखी गई है। क्लियर। हर सब्जेक्ट की फीस यहाँ पर 620 है। अब वो चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का स्टूडेंट हो। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट यहाँ पर किताबें का जो उसमें मिलता है, स्टडी मटेरियल जिसे कहते हैं, उसकी भी यहाँ पर फीस अलग अलग डिसाइड कर दी है। लेकिन 470 रुपये किसकी कर दी गई है, 10वीं के लिए, और 12वीं के लिए कर दी गई है 520 रुपये। तो ये दोनों अलग अलग है। इस हिसाब से आपकी फीस क्या बनी पर सब्जेक्ट की, वो देखते हैं जरा एक बार। 620 रुपये तो आपकी नॉर्मल फीस थी, 470 रुपये आपको किताब के देने हैं, तो 09 मतलब 1090 रुपये का आपको एक सब्जेक्ट पड़ेगा एनआईओएस में। ठीक है, कौन सी क्लास का, 10वीं क्लास का। और वहीं अगर मैं 12वीं की बात करूं तो 620 ये करो और 520 ये करो, 04 और ये 1140। तो ये दो अलग अलग फीस आपके सामने आ गई, जिसमें एक है 10वीं का एक सब्जेक्ट पड़ेगा 1090 का, और 12वीं का एक सब्जेक्ट पड़ेगा 1140 का। तो ये हुई इसकी फीस। क्लियर। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम 2, 3 और 4 की। अगर कोई स्टूडेंट है जो स्ट्रीम 2, 3, 4 में एडमिशन ले रहा है तो उसकी फीस क्या रहेगी। पहले मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ स्ट्रीम 2, 3, 4 होता क्या है। देखो, कोई भी स्टूडेंट अगर 10वीं और 12वीं ऑलरेडी पास है
या फेल है। पहले 10वीं का समझो, कोई स्टूडेंट ऑलरेडी 10वीं पास है या फेल है, वो ही केवल इसमें एडमिशन ले सकता है, स्ट्रीम 2, 3 और 4 में। ठीक इसी तरह अगर किसी को 12वीं में एडमिशन लेना है स्ट्रीम 2, 3, 4 में, तो वो उसका क्या हिसाब रहता है, उसके पास भी पास या फेल की ऑलरेडी मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 12th की। मतलब जिस क्लास में प्रवेश लेना है, जिस क्लास में एडमिशन लेना है, उसी क्लास की आपके पास एक मार्कशीट ऑलरेडी होनी चाहिए किसी और बोर्ड की। अब वो चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, या आपने उस एग्जामिनेशन में आप अपेयर हुए होने चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रीम 2, 3, 4 में क्या अंतर है वो आप छोटा सा समझ लीजिए। स्ट्रीम 2 के एग्ज़ाम हर साल अक्टूबर नवंबर में होते हैं। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए होता है, जैसे मान लो मई जून में सीबीएसई या अदर बोर्ड का रिजल्ट आता है और कोई बच्चा उसमें फेल हो गया, तो उसका पूरा साल बर्बाद ना हो, वो फटाफट एनआईओएस से अपना फॉर्म भरेगा और क्या हो जाएगा, उसका उसी साल अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। स्ट्रीम 3 और 4 की बात करूं, स्ट्रीम 3 और 4 एक एडिशनल सुविधा है, इसे ओट्स कहते हैं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा, अगर कोई बच्चा 10वीं या 12वीं फेल हो रखा है और वो स्ट्रीम 2 में भी ले सकता है एडमिशन, लेकिन स्ट्रीम 2 में क्या है, अक्टूबर नवंबर तक वेट करना पड़ेगा, मई जून जुलाई अगस्त इतना लंबा टाइम। ऑन डिमांड में बच्चा क्या चाहेगा, भाई जून में ही या जुलाई में ही अपना एग्जाम को दे सकता है। ऑन डिमांड में एडमिशन लेके अपनी मर्जी की वो डेट्स बुक करता है, अपनी मर्जी का वो स्टेट सेलेक्ट करता है, मतलब दिल्ली में एग्जाम देना चाहता है या उत्तर प्रदेश में देना चाहता है, चाहे महाराष्ट्र में एग्जाम देना चाहता है, और जिस तारीख को देना चाहता है वो ये करता है। तो स्ट्रीम 3 और 4 ऑन डिमांड के लिए कहा जाता है। बस स्ट्रीम 3 किसके लिए है, जो 10वीं में एडमिशन लेते हैं वो स्ट्रीम 3 में एडमिशन करते हैं, और जो 12वीं में एडमिशन लेते हैं वो स्ट्रीम 4 में लेते हैं एनआईओएस की ऑन डिमांड के अंदर। क्लियर, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, छोटी सी मैंने आपको जानकारी दे दी। अब इसकी फीस क्या दे रही है यहाँ पर, 620 रुपये पर सब्जेक्ट की। मतलब जितने सब्जेक्ट होंगे उसे आप 620 से इंटू कर लेना। जैसे अगर कोई 5 सब्जेक्ट लेता है तो उस हिसाब से उसकी फीस कितनी बनी यहाँ पर ना, ये आप देख सकते हैं, ये 3000 तो आपके ये हुए और 100 रुपये ये हुए, तो ये आपकी 3100 रुपये तो आपकी फीस हो गई 5 सब्जेक्ट की नॉर्मल। क्लियर। अब इसके आगे देखते हैं और क्या क्या चार्जेस होते हैं इसमें और ये चार्जेस होते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट अपनी टीओसी कराना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको कहा ना स्ट्रीम 2, 3, 4 में 10वीं या 12वीं ऑलरेडी पास या फेल होता है बच्चा। अब कोई स्टूडेंट था, उसकी हिंदी और इंग्लिश में अच्छे नंबर आ रखे थे, जिस भी बोर्ड से वो फेल हुआ, मान लो हिंदी में 70 थे और इंग्लिश में 80 नंबर थे, बाकी सब्जेक्ट में वो फेल हो रखा है पुराने बोर्ड से, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर एनआईओएस में टीओसी करा लेगा इन 2 सब्जेक्टों की। कहने का मतलब है हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स एज इट इज उसकी एनआईओएस की मार्कशीट में ऐड हो जाएंगे बिना एग्जाम दिए, हूबहू यही नंबर। तो उसको इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको टीओसी करानी होती है, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, इसकी फीस लेता है एनआईओएस 230 रुपये, उसने यहाँ पर सब्जेक्ट की फीस ली हुई है। तो कोई स्टूडेंट अगर अपना 2 सब्जेक्ट कराता है तो आप लगा लीजिए 230 इंटू 2 कर लीजिए, ये 0, 6, 4, 460 रुपये उसकी ये भी एक फीस हो गई 2 सब्जेक्ट की टीओसी की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये यहाँ पर रही इस बारे में बात। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी क्या क्या कैटेगरी बन रही है। जैसे हमने पीछे देखा था कि हमारी 3100 रुपये फीस बन रही थी वहाँ पर पीछे, है ना, 3100 रुपये फीस बन रही थी, और मैं यहाँ पर टीओसी भी करा रहा हूँ, तो मेरी 460 मैंने इसके भी जोड़ लिए, तो ये कितने बने, 0, 6, 5, ये 3560 की फीस बन गई मेरी। और मेरे टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर 7, क्योंकि 5 तो मैंने वहाँ पहले चुन लिए थे और 2 की मैंने टीओसी कराई, तो मेरे पास टोटल 7 सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि एनआईओएस में आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्लियर। अब एनआईओएस ने यहाँ पर और चीज़ों की भी फीस डिसाइड करी है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने एनआईओएस में एडमिशन लेते समय कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ले लिया है जिसको वो नहीं लेना चाहता है, अब हटाना चाहता है, तो यहाँ पर क्या फीस करी गई है, अगर 10वीं में आप किसी सब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं या किसी नए सब्जेक्ट को जोड़ना चाहते हैं तो 940 रुपये है, और 940 ही 12वीं की, मतलब 940 रुपीज़ है 10वीं या 12वीं में आप किसी सब्जेक्ट को अगर ऐड कराना चाहते हैं नया। क्लियर, ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये है पूरा इसका फीस स्ट्रक्चर। क्लियर। और साथ ही साथ एनआईओएस ने यहाँ पर आपके लिए कितना अच्छा चार्ट यहाँ पर दे दिया है कि भाई अगर लेट फीस की क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या क्या उसके चार्जेस हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए फटाफट। अगर आप लोग ब्लॉक 1 में एडमिशन ले रहे हैं या ब्लॉक 2 ले रहे हैं, देखो हर साल स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 होता है और स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 होता है। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 क्या होता है, ये अप्रैल मई में एग्ज़ाम होता है। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी हो रहा है आपका 2025 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए। थोड़े दिनों बाद जब 16 सितंबर आ जाएगा
या जब 15 सितंबर ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब आप ब्लॉक 2 में एडमिशन लेंगे तो ये एग्ज़ामिनेशन होगा आपका अक्टूबर नवंबर 2025 के लिए। समझ में आ गई बात? इस हिसाब से आप देखिएगा कि NIOS के जो ये एडमिशन होता है ये पूरे साल भर चलता है। अब आप यहाँ देखो ना, 1 मार्च से 15 मार्च और ये 16 मार्च से 31 मार्च ये चल ही रहा है। फिर ये 15 सितंबर को ख़त्म हो रहा तो ये 16 सितंबर से शुरू हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये पूरी साइकिल इसकी चलती रहती है, जो भी इसकी एडमिशन की है ये पूरे साल भर चलती रहती है 24/7। तो कोई कभी ये कहे कि भाई NIOS के एडमिशन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसके एडमिशन हमेशा हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने लेट फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, कब कब के लिए है। जैसे 16 से 31 जुलाई तक कोई शुल्क नहीं था, है ना। अब कोई 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में देगा तो 260 रुपये उसकी फ़ीस जाएगी। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक देगा तो 520 रुपये है, और 1 सितंबर से 15 सितंबर है तो 910 रुपये फ़ीस है। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से यहाँ पर इन्होंने 260, 520 और 910 को रखा गया है प्रत्येक तारीखों के हिसाब से। तो आप इस कैलेंडर को भी देख सकते हैं और इस हिसाब से आप अपना फीस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने पीछे सारा समझा है पहले आपने उसको देखना है और फिर उसके बाद आपने तारीख देखनी कि आप किस तारीख को अपना NIOS में एडमिशन करा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट मान लो 5 अगस्त को करा रहा है एडमिशन, तो जो पीछे हमने फीस देखी थी उस वाली फीस में हम लोग इस फीस को भी ऐड कर देंगे, ये 260 रुपये। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, 10वीं में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो उसकी फ़ीस कितनी बनी, ये 2340। ठीक है, अब 2340 उसने यहाँ पर फीस ली, लेकिन ये देखो 2340 उसकी 10वीं की फ़ीस थी। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो 5 अगस्त को अपना एडमिशन ले रहा है, तो उसमें उसको कितनी फ़ीस पड़ेगी एक्स्ट्रा, 2340 प्लस 260। तो ये कुल मिला करके आपकी हो जाती है 0, 6 और 4 हुआ आपका 10, और ये आया 1, 3 और 3 6, तो आपकी टोटल फीस बनती है 2600 रुपये विद लेट फीस। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फीस कैलकुलेट हो रही है NIOS में। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं आपको मोटा मोटा एक चीज़ समझाता हूँ। अगर कोई बिल्कुल पीक पॉइंट ये 910 वाली एग्ज़ाम फीस भी देता है ना, तो आप मान के चल लो कितना होगा, ये 2300, मुश्किल से मुश्किल 3340 रुपये। आप इतना समझ लो, इससे ज़्यादा, मतलब ये तो मैंने फिर भी ज़्यादा लिखी है, इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस कभी भी नहीं हो सकती है। इवन आपका जो लास्ट डेट आप तब भी जमा कर रहे हैं। तो आप लोग समझदार बनिए, आपकी फ़ीस कितनी है इसमें सब आपको बता दिया गया है, और मुझे लगता है अब आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी NIOS की क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, किस हिसाब से वो फ़ीस चार्ज करता है। ठीक है, और इसी में अगर जैसे ये 2600 है और अगर कोई स्टूडेंट इसमें TOC करना चाह रहा है तो ये 230 रुपये लगेगी इसमें। TOC आप इसमें भी करा सकते हैं, है ना, नॉर्मल एडमिशन में भी आप TOC करा सकते हैं, तो 230 प्लस 230 2 बार कर लो। तो ये पूरा तरीका है किस किस तरह से आपकी कैटेगरी बन रही है, क्या क्या चीज़ों का आप चयन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको अपने एडमिशन में पूरा अच्छे से समझनी होगी। उसके बाद आपकी फ़ीस बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारा ये फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और ये लेटेस्ट है, ये 2024 जून की ही अधिसूचना के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, और ये अभी WEF हो चुका है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।